7 महीने से अतीक की बेगम शाइस्ता, अशरफ की बीवी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी फरार। पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस जल्द ही इनकी फरारी फाइल्स का चैप्टर क्लोज करने वाली है, क्योंकि पुलिस की अब अतीक और अशरफ की गवाही पर एक्शन प्लान की तैयारी है। शाइस्ता को अपने शौहर अतीक की यह गवाही बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इस गवाही में अतीक ने न सिर्फ अपना एक एक गुनाह कबूला है, बल्कि उमेश पाल मर्डर की फुल डिटेल पुलिस को दी है। सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। अतीक ने क्या पुलिस को किस अंदाज में कब कब बताया, अतीक अशरफ के मर्डर के 172 दिन बाद यह कबूलनामा सामने क्यों आया, योगी के बारे में अतीक ने पुलिस को क्या बताया, अतीक ने कितना बताया कितना छिपाया, सारी डिटेल ये रिपोर्ट। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर। पंद्रह अप्रैल 2023 अतीक अशरफ का प्रयागराज में मर्डर। इन दोनों तारीखों के बीच उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। इन दोनों तारीखों में एक राज दफन है। उमेश पाल मर्डर का सच छुपा है, वो सच जिससे दुनिया अब तक अनजान है, वो सच जिसकी सबको तलाश है। वो सच अब सामने आ गया। गवाही खुद माफिया ब्रदर्स की है, अतीक और अशरफ की है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही अतीक अहमद और उसका पूरा गैंग यूपी पुलिस के निशाने पर था। जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, जबकि उसका भाई अशरफ यूपी के बरेली जेल में बंद था। वारदात के बाद यूपी पुलिस ने दोनों भाइयों से लंबी पूछताछ की और इसके आधार पर जो कबूलनामा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। दोनों भाइयों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश उन्हीं ने ही रची थी। तो कहीं न कहीं जिस बात की आशंका थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। फिलहाल इस पूरे कबूलनामे की जो चिट्ठी है वो टाइम्स नाउ नवभारत के पास हाथ लगी है और इस कबूलनामे में और क्या कुछ है उसकी जो एक एक बात है, एक एक जो राज है, वो आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इस कबूलनामे में मर्डर के हर किरदार का नाम है, हर शूटर का पता लिखा है, गुनाह की पूरी कहानी है, बम, असलहा और बारूद की डिटेल लिखी है। हथियार कहां मिलेगा, हथियार किससे मिलेगा, मर्डर के पहले कहां रखा जाएगा, मर्डर के बाद कहां रखा जाएगा, पहली गोली कौन चलाएगा, कितने बम फेंके जाएंगे, कब फेंके जाएंगे, उमेश पाल का मरना जरूरी है, ये किसने कहा। ये सारी बातें, मर्डर की पूरी कहानी हम अतीक और अशरफ की जुबानी सुनाएंगे, क्योंकि कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन अतीक और अशरफ 172 दिन बाद फिर जिंदा हो गए। अगर इस कबूलनामे पे गौर करें तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 6 साल पहले होती है, यानी साल 2017 में, जब अपहरण के एक केस में गवाही देने के लिए उमेश पाल इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे थे और इस दौरान न सिर्फ अतीक अहमद वहां मौजूद था बल्कि उसका भाई अशरफ भी था। कहा यह जा रहा है कि उसी दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि जिस तरीके से उमेश पाल के इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा था, पुलिस वाले मौजूद थे, उसकी वजह से जो दोनों माफिया ब्रदर्स थे वो कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद से ही एक बार फिर से नए सिरे से उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। अतीक ने उमेश पाल मर्डर का जो पूरा सच बताया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग में सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं बल्कि पूरा खानदान शामिल है। 2017 में जब उमेश पाल ने योगी राज में अतीक के खिलाफ किडनैपिंग केस में गवाही दी तो पूरी माफिया फैमिली टेंशन में आ गई। अतीक ने कबूलनामे में कहा, मेरे भाई अशरफ, मेरी बेगम शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा उर्फ रूबी, बहन आयशा नूरी, डॉक्टर अखलाक और मेरे बच्चों ने कहा कि अगर उमेश पाल का कोई ठोस इंतजाम नहीं होगा तो उमेश पाल हम लोगों को बर्बाद कर देगा। मतलब ये कि उमेश पाल 2017 से अतीक एंड फैमिली का टारगेट बन गया था। अगर यूपी में योगी ना होते तो अतीक गैंग बहुत पहले काम तमाम कर चुका होता। अतीक ने अपने आखिरी कबूलनामे में वो सारी बातें कबूली जो आपने अब तक सुनी होंगी। जेल में उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई, इसकी पूरी डिटेल अतीक ने कबूलनामे में सुनाई है। गुजरात से यूपी, साबरमती से बरेली और बरेली से प्रयागराज क्या क्या हुआ, ये कैसे हुआ, पूरी कहानी बताई। अतीक से जब शाइस्ता साबरमती जेल मिलने गई
तो अतीक ने उसे फोन और नए नंबर का इंतजाम करने को कहा। अतीक ने कहा कि लोगों के लिए नए नंबर और नए मोबाइल ले लो। मेरे लिए एक मोबाइल और सिम भेज देना, एक मोबाइल और सिम अशरफ को भेज देना। मैंने साबरमती जेल में किस सरकारी आदमी के जरिए मोबाइल भेजना है उसका नाम बता। ये बता दिया कि अशरफ को केवल खबर कर देना तो वो जेल के आदमी के जरिए मोबाइल और सिम मंगवा लेगा। ये तय हुआ कि जेल में रहकर हम लोग फेस टाइम, नेट कॉल और व्हाट्सएप कॉल पर बात करते रहेंगे और उमेश के कत्ल की तैयारी और पूरी साजिश तैयार कर लेंगे, क्योंकि फेस टाइम कॉल, नेट कॉल और व्हाट्सएप कॉल सर्विलांस में पकड़ में नहीं आता। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की। दोनों भाइयों को अलग अलग बैठाकर सवाल जवाब किए। जो बातें अतीक ने बताई वही अशरफ ने बताई। दोनों के बयान एक जैसे। मर्डर की स्क्रिप्ट जो अतीक ने बताई, अशरफ ने वही राज पुलिस के सामने उगले। दोनों भाइयों का कबूलनामा 13 पेज का है। हमारे पास कबूलनामे की पूरी डिटेल है। इसमें से 6 पेज पर अतीक के बयानों की डिटेल है, 4 पेज पर अशरफ के बयान दर्ज है, बाकी 3 पेज पर है सरकारी डिटेल और इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये कि अतीक और अशरफ ने पुलिस के सामने क्या कबूला। माफिया ब्रदर्स ने अपने कबूलनामे में उमेश पाल मर्डर की बात कबूली। मर्डर के बाद फरारी की स्क्रिप्ट सुनाई। खानदान के हर शख्स का रोल क्या था ये बताया। 2005 में हुए राजू पाल मर्डर की बात कबूली। पाकिस्तान से हथियारों के सप्लाई की बात मानी। प्रयागराज में दबंगई, वसूली, गुंडा टैक्स की बात बताई। गैंग चलाने का पूरा तरीका बताया। लेकिन बड़ी बात यह कि योगीराज में अतीक गैंग बर्बाद हो गया। ये बात खुद अतीक ने कबूली है। अब तक अतीक कंपनी को लेकर हमने जो बातें बताई, हमने जो कुछ दिखाया, वो सब अतीक ने कबूला है, क्योंकि उन्हें पता था कि अतीक और अशरफ का बच पाना नामुमकिन है। योगी की पुलिस कैसे भी उनके सारे सीक्रेट से पर्दा उठा देगी, जिन्हें अतीक गैंग छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि अतीक गैंग इससे पहले भी कोर्ट में उमेश पाल को मर्डर की धमकी दे चुका है। अतीक ने बताया कि 6 साल से उसका पूरा खानदान उमेश पाल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। साल 2017 में उमेश पाल के अपहरण वाले मुकदमे की सुनवाई थी। हम और हमारा भाई अशरफ और अन्य सैकड़ों की तादाद में लोग कचहरी में आए थे। उस दिन उमेश पाल भी मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए आया। मेरे भाई और साथ के लोगों ने गवाही देने से मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, जिस पर मेरे साथ मेरा भाई अशरफ और साथ में आए हमजा वगैरह कचहरी में ही उमेश पाल को मारा पीटा और अशरफ ने पिस्तौल सटाकर धमकाया कि अगर गवाही दोगे तो जान से मार देंगे। इसके बावजूद भी उमेश गवाही देने के लिए अड़ा रहा। उसी बीच कुछ पुलिस वाले आ गए, नहीं तो उमेश वहीं मार दिया जाता। अतीक को ये बात अच्छे से पता थी कि योगी उसे छोड़ेंगे नहीं।